एक बहुत बड़े साहूकार की बेटी के ऊपर एक व्यक्ति का दिल आ जाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और प्यार के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यानी शांति से इस दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन दोनों ने प्यार किया था और प्यार के बाद शादी की थी, बहुत साल पुरानी घटना है। यानी करीबन ऐसी होगी, बहुत ही साल पुरानी घटना है। दोस्तों, प्यार होने के बाद यहाँ पर जो प्रेमिका बनकर पत्नी आई थी, अब वो अपने पति को अपने पास नहीं आने देती है। जब भी ये प्रेमी उर्फ जो पति है अपनी पत्नी के पास आता है, क्योंकि देखो शादी के बाद जो कुछ होता है वो आप लोग भी समझते हैं, तो यहाँ पर जब भी वो अपनी पत्नी के पास आया करता तो पत्नी उसे झटक कर दूर कर दिया करती। पति बहुत उदास हो जाता है, उसका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जाता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है अपनी पत्नी की इन हरकतों से। वो इस चीज की शिकायत किससे करे, किससे कहे कि मेरी जो पत्नी है वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। थोड़ा सा समय बीतता है, पति का कहते हैं ना कि पति का गले तक जी भर चुका था। आज पति बर्तनों को फेंक फेंक कर मार रहा है। पत्नी से कह रहा है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो फिर ये प्यार का ढोंग क्यों रचाया। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्यों मुझे इस बंधन में बांध कर और इतना परेशान कर रही हो। फिर वो एक शांत लहजे में कहता है कि मेरी प्रिय, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिन रह भी नहीं सकता। मैं तड़प रहा हूँ उस अग्नि में जिस अग्नि की मैंने कभी चाह भी नहीं की थी, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार कर सकता हूँ, तुम्हें छोड़कर किसी पराई स्त्री के पास भी नहीं जा सकता। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी कहती है कि तुम्हारे जितने भी सवाल हैं आज शाम को सभी सवालों के जवाब के साथ पाऊंगी, लेकिन अभी मुझे परेशान मत करो। पति सोचता है कि जब इतने दिनों से करीबन 1.5 साल तक उसका धैर्य देखो आप, 1.5 साल तक वो अपनी पत्नी से दूर रहता है, पत्नी उसे पास नहीं आने देती। जब 1.5 साल बाद उसकी पत्नी उसके सामने सभी सवालों के जवाब देती है तो एक पति का मुंह खुला की खुला रह जाता है और वो एक बहुत बड़ा साधक बन जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वो पत्नी कहती है कि ये मत जानो, मेरा और तुम्हारा रिश्ता अभी का बना है, हम जाने कितने जन्मों से साथ रहते हुए आ रहे हैं। तेरी गलतियों के कारण मैं यहाँ पर अटक कर रह गई हूँ, तेरी गलतियों के कारण मुझे यहाँ पर मोक्ष नहीं मिला है, तेरी गलतियों के कारण मेरी साधना, मेरी तपस्या भंग हो जाती है और तू फिर वही गलती कर रहा है। दोस्तों, आखिरकार यहाँ पर ये पत्नी कहती है कि क्या 2 आत्माएं ऐसे ही मिल जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत जाने माने ओशो कहते हैं कि शादी क्यों की जाती है। समाज में ये मोहर लगाने के लिए कि भाई इन 2 लोगों की शादी हो चुकी है, नहीं, 2 आत्माओं का मिलन शादी को कहते हैं। 2 आत्माओं के जन्म जन्म के कुछ संबंध रहते हैं, उन्हें शादी कहते हैं। 2 आत्माओं के ऋण एक दूसरे पर रहते हैं, उसे शादी कहते हैं। हाँ, तुमने एक धागा गले में बांध दिया तो क्या तुम्हें इस धागे की महिमा नहीं मालूम है। ओशो कहता है कि शादी तो केवल दिखावा है, बनाने हमें संबंध ही हैं, शादी तो केवल दिखावा है, ऐसा नहीं है, आप भ्रमित हो रहे हैं। शादी दिखावा कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है। आप 36 स्त्रियों से प्रेम करोगे, किसे खुश रखोगे। जो तुम्हारे पल्ले बंधी है तुम एक को खुश नहीं कर सकते, 36 प्रेमिकाओं को या स्त्रियों को खुश कर सकते हो। जीवन कभी आसान हो ही नहीं सकता, जीवन कभी मधुर हो ही नहीं सकता, जीवन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये पत्नी क्या सवालों के जवाब देती है और कौन सी महिमा बताती है और क्या वो बताती है जिसकी तरफ से ये पत्नी भी उलझ कर रह गई थी इस पति के कर्मों के हिसाब से। और क्या वाकई में ही पति पत्नी के कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, बहुत पुराने जन्म से चले आ रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है। तो कई सवाल मेरे पास आते हैं कि दीदी हमें ये जानना है कि पति पत्नी का रिश्ता क्या है। तो यहाँ पर गरुड़ भगवान ने भी पति पत्नी के रिश्ते की व्याख्यान की गई है। और दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं है, चरित्रहीन में और पतिव्रता नारी में बहुत फर्क होता है।
अगर आपकी पत्नी प्रतिव्रता है तो आपको घसीट तक वो कहां तक ले जा सकती है? स्वर्ग के द्वार तक तुम्हें वो ले जा सकती है, मोक्ष के द्वार तक तुम्हें वो ले जा सकती है, तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर सकती है जहां तुमने कभी सोचा नहीं था। कहते हैं ना, पत्नी की वजह से मैं तर गया, मतलब मेरे पाप नष्ट हो गए। दूसरी ओर तुम एक बात सुनो मेरी, अगर पत्नी तुम्हारी चरित्रहीन है तो वो तुम्हें नरक के द्वार पर भी पहुंचा सकती है। पत्नी तुम्हारी चरित्रहीन है, अगर तुम चरित्रहीन हो तो पत्नी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तुम चरित्रहीन हो तो तुम पत्नी का बाल विवाह का नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारी पत्नी चरित्रहीन है तो वो तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकती है, क्योंकि वो सृष्टि की रचयिता है, वो एक बच्चे को जन्म देती है, वो माँ है, गृहिणी है, सब कुछ है। दोस्तों, आज बड़े ही विचित्र तरीके से आपको रिश्तों की बारीकी बताएंगे, रिश्तों के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि हमें शराबी पति क्यों मिला है, आपको बताएंगे कि हमें बेपाक या मुझे समझने ना समझने वाला पति क्यों मिला है। कभी कभी आपने देखा है करीबन 80% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी पति से बनती नहीं है, लेकिन वो बुढ़ापे तक उसी पति के साथ वक्त गुजारती हैं, लेकिन हर वक्त प्रार्थना करती हैं कि भगवान ये जन्म कट गया है, अगला जन्म इस पति को मत देना। तो वहां पर उल्टा होता है, आप उसकी पति बनकर जाओगे और वो आपकी पत्नी बनकर आएगा, क्योंकि आपकी दो आत्माओं का मिलन है। आप ऊपर से सृष्टि को रचाने के लिए आए हैं, दूसरी तरफ आप जो करोगे वो कर्म आपके एक दूसरे पर भारी पड़ते रहेंगे। पत्नी बुरा करेगी, पति बुरा करेगा, ये आपको इस माया जाल से निकलने ही नहीं देंगे। आपको बार बार मृत्यु लोक पर जन्म लेना होगा, बार बार आपकी मृत्यु होगी, बार बार आपका जन्म होगा, आप कई बार पति पत्नी बनोगे, आप उस आत्मा को ढूंढते रहोगे, लेकिन आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे जिस लक्ष्य के लिए आप धरती पर आए हो। क्या हमारा यही लक्ष्य है कि धरती पर आए और हम गर्भ धारण कर कर बच्चे पैदा करें? क्या यही लक्ष्य है? नहीं, हमारे लक्ष्य बहुत ऊपर तक है। तो चलिए आपको इस कहानी को बताती हूँ। कहानी के बाद मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा साहूकार होता है। साहूकार की बहुत खूबसूरत सी बेटी होती है, बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी, बहुत ही सब चीजों को समझने वाली थी, वेद ग्रंथ इन चीजों में बहुत रुचि रखती थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत ही ज्यादा भगवान को मानने वाली थी और हर एक आदेश का पालन करने वाली थी, और उसे बहुत सारी चीजों का बचपन से ही ज्ञान था। साहूकार अपनी बेटी को देखकर बड़ा खुश होता है। दूसरी तरफ साहूकार का दोस्त दूसरा साहूकार होता है, क्योंकि बड़े लोगों से बड़े लोगों की ही जानकारी होती है। कभी आपने देखा है कि मंत्री के बेटे की शादी किसी भीख मांगने वाले व्यक्ति से हुई हो? ऐसा तो होता ही नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों एक दूसरा साहूकार होता है जिसका बेटा बहुत ही ज्यादा, कहते हैं कि नशेड़ी, शबाब कबाब में डूबा रहने वाला, और बहुत ही ज्यादा मतलब हर तरीके के ऐब उसमें थे। हर महिला के साथ वो रिश्ता बनाना चाहता था, हर महिला को वो पाना चाहता था। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस लड़की का नाम संगनी होता है और उस लड़के का नाम वर भानु होता है। वर भानु दूसरे साहूकार का बेटा था। अब दोनों दोस्त होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि वर भानु एक बार संगनी के घर आता है। संगनी उस समय जवान थी, यौवन में अवस्था में थी। जब वो आता है तो यहाँ पर संगनी को देखकर मोहित हो जाता है। जितनी भी लड़कियां उसके दिमाग में होती हैं उन सभी के चैप्टर बंद हो जाते हैं, यानी उन सभी की किताबें बंद हो जाती हैं। केवल उसे हर समय संगनी ही नजर आती है। दोस्तों यहाँ पर घर आकर नशे में वो अपने पिता से कहता है कि मुझे संगनी से विवाह करना है। पिता गाल पर एक तमाचा रखता है और कहता है कि संगनी की तुमसे शादी कैसे हो सकती है? धूर्त, क्या तुमने अपनी तरफ देखा है? तुम कैसे हो? तुम्हारा चरित्र कैसा है? तुम किस रास लीलाओं में डूबे रहते हो? मैं किस मुंह से तुम्हारे रिश्ते की बात अपने दोस्त से करूं? दोस्तों यहाँ पर ये बात वर भानु को चुभ जाती है। वर भानु क्या करता है, उसके बाद वो शराब को हाथ नहीं लगाता है, उसके बाद कबाब को भी हाथ नहीं लगाता है, महिलाओं से 100 को उसकी दूरी बना लेता है, अपने आप को एक अच्छा लड़का पेश करता है और उसके बाद अपने पिता के व्यापार को भी संभालता है, क्योंकि उसे संगनी चाहिए थी। ये होता है दो आत्माओं का मिलन। अगर आपकी किसी आत्मा से पहले से ही कोई रिश्ता है ना, तो आप उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो सकते हो। पता है आपको,
ये आत्माओं का मिलन नहीं है भैया। आज के युग में पति पत्नी बन रहे हैं, उनके कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं। तो कुछ ना कुछ कर्म बिगड़ा है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति जो इतना सब कुछ किया कर था, उसने अपने आप को संभाल लिया। चाहा केवल थी संगनी की, संगनी चाहिए, बहुत मृगनयनी, और मेरे सपनों में जो लड़की आया करती थी वो संगनी ही होती है। यहाँ पर संगनी का पिता जो होता है, उसकी एक लौती संतान संगनी होती है, लेकिन वो अपने दोस्त के वर भानु बेटे के बदले हुए बर्ताव से बहुत खुश होता है। यहाँ पर ये वर भानु का पिता संगनी के पिता से बात करता है, कहता है कि मेरी तो इतनी संपत्ति है, एक लौता बेटा है, तुम्हारी भी एक लौती बेटी है, क्या तुम मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी कर सकते हो? दोस्तों, यहाँ पर संगनी के पिता ने कहा कि मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी बेटी की शादी की बात है, बेटी से बात करूंगा, अगर उसने हाँ कर दिया तो कल ही चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पिता जो साहूकार होता है, संगनी के सामने रात के वक्त खड़ा होता है, शाम के वक्त, कहता है कि मेरी लाडो, मैंने तुम्हारी माँ के बिना तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की है, लेकिन अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है, अगर तुम इजाजत दो। क्योंकि यहाँ पर साहूकार को पता था कि उसकी बेटी बहुत सर्वगुण संपन्न है, वो जहां पर जाएगी वो अपनी रोशनी से सभी का कहते हैं कि अंधेरे में भी उजाला खड़ा कर देगी। यहाँ पर दोस्तों, संगनी जब सुनती है वर भानु के बारे में तो वो मुस्कुरा जाती है, कहती है कि पिताजी, जाना तो मुझे उसी आत्मा के घर में है, वही मेरा वर होगा, और हमारा रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है, तो एक पिता की बातें आसान हो जाती हैं। दोनों परिवारों की सहमति से यहाँ पर संगनी और वर भानु की शादी कर दी जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है, क्योंकि दोनों ही साहूकार थे, लेकिन पिता बहुत सोच में था। पिता कहता है कि बेटी, जब मैंने तुमसे शादी की बात की थी, आज शादी होने वाली है, बारात चढ़ रही है, बहुत खुशी का माहौल है, और एक पिता अपनी बेटी से सवाल पूछता है कि तुमने बेटी मुझसे ये क्यों कहा कि मुझे उसी आत्मा से शादी करनी है, तुमने वर भानु को आत्मा क्यों कहा? तो यहाँ पर संगनी हंसते हुए कहती है कि पिताजी, जो आपका माँ का रिश्ता था ना, वो भी जन्मों जन्मों से बना हुआ है, मेरा और वर भानु का जो रिश्ता है वो कई जन्मों से बना हुआ है। पिताजी, 18 जन्म तो मुझे याद हैं, जब मैं वर भानु की कई बार पत्नी रही हूँ, कई बार वो मेरे पति रहे हैं, कभी मैं उनकी पत्नी बन जाती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता यही रिश्ता है, हमारा दिल से दिल का कनेक्शन है। यहाँ पर पिताजी, माँ का जो आपसे रिश्ता है, आप जब तक इस धरती लोक से नहीं जाओगे, माँ की आत्मा कुछ क्षण अपने कर्जे चुकाने में कहीं पर गई हुई है। जब आप मृत्यु लोक से जाओगे पिताजी, उस वक्त ही माँ का भी जन्म होगा और आपका भी जन्म होगा, लेकिन आप बनेंगे पति पत्नी ही। यानी जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ था वो साफ हो रहा था, वो सत्य हो रहा था। बहुत हैरानी भरी बात थी। इसके बाद क्या होता है कि पिता को आधे अधूरे सवालों के जवाब मिलते हैं। संगनी का ब्याह धूमधाम से वर भानु से हो जाता है, और वर भानु और संगनी दोनों घर चले जाते हैं। स्वागत होता है, सास थी नहीं, दोनों ही जगह माँ का ना मिलना ये भी एक कर्म के प्रति था। यहाँ पर उसके भाग्य में माँ का सुख नहीं था, तो ना ही तो ससुराल में सास मिली और ना मायके में सास थी, जो कि संगनी थी। अब यहाँ पर वो रात आती है जिस रात दो आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन संगनी ने वर भानु से कह दिया था कि तुम मुझे छू नहीं सकते मेरी आज्ञा के बिना। अब एक लड़का जो अपने आप को इतना बदल सकता है, तो इस चीज पर भी वो सहनशील दिखाता है। दोस्तों, यहाँ पर संगनी रोज नया दिन अपनी पूजा पाठ भक्ति, वो इतनी भक्ति किया करती थी और पूरे घर में मानो एक अलग सी सुगंध थी। दूसरी तरफ जो वर भानु था, उसका मन बिल्कुल बदल गया था। वो इतना खुश रहने लगा था, इतना खुश रहने लगा था, लेकिन उसे दुख था कि मुझे संगनी अपने करीब क्यों नहीं आने देती है। आप यहाँ पर प्रेम की क्षमता, प्रेम की ताकत और दो आत्माओं के साथ का मिलन देखिए। यहाँ पर दोनों पति पत्नी करीबन 1.5 साल तक बिना एक दूसरे को छुए एक दूसरे से बातें करके गुजार देते हैं। जो वर भानु नशा किया करता था, जो वर भानु बुरे आचरण किया करता था, जिस दिन से उसने संगनी के साथ पानी ग्रहण किया, उसके बाद उसने किसी पराई महिला को हाथ तक नहीं लगाया था।
जब से उसने संगनी का चेहरा देखा था। दोस्तों ये सारी चीजें कचोड़ कर रखने वाली थी, लेकिन अब वर भानु का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वर भानु रोज अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरी और तुम्हारी दूरी कब तक रहेगी। संगनी कहती है कि सही समय आने दो। वर भानु को जब 1.5 साल हो जाता है तो वो संगनी से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में चयन किया है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं इस तरह की जिंदगी कैसे जीऊं। मेरी चीजें बर्दाश्त से बाहर होती हैं। जब दोस्त कहते हैं ना, पत्नियों के बारे में बताते हैं, तो मैं बहुत चुप सा रह जाता हूँ। लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। अब ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हैं। संगनी देखकर मुस्कुरा जाती है। सोचकर देखिए, 1.5 साल तक वो ऐसे रहे। आज रह सकता है कोई? हिम्मत ही नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि संगनी जब पति के इस दुख को देखती है तो वो कहती है कि मैं किसी पाप में नहीं डूबना चाहती। मेरा पत्नी कर्तव्य है, हाँ मेरा पत्नी कर्तव्य है कि तुम मेरी देह का यहाँ पर भोग कर सकते हो, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार। हालांकि आज ये चीजें मायने नहीं रखती लोगों के लिए। आज देह का भोग हर जगह चल रहा है और उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पर संगनी ने कहा कि पति देव, स्वामी देव कल शाम को आपके सभी सवालों के जवाब के साथ हाजिर होंगे। आज और ये रात रुक जाइए। आज मैं सवालों के जवाब नहीं दे सकती, कल सही समय है। दोस्तों यहाँ पर पूर्णमासी का दिन होता है, शाम का वक्त होता है। पत्नी खिड़की की तरफ हवाओं को देख रही है। पति कमरे में प्रवेश करता है और इजाजत लेकर वो प्रवेश किया करता था कि संगनी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी अपनी पत्नी की इजाजत लेकर वो कमरे के अंदर प्रवेश करता है। जाते ही कहता है बिस्तर के एक कोने पर बैठकर, क्या मेरे सवालों का जवाब आज दोगी या आज भी सही मुहूर्त नहीं है? पत्नी मुस्कुराते हुए संगनी कहती है कि हाँ, सभी सवालों के जवाब दूंगी। पत्नी खिड़की की तरफ से उठकर उन हवाओं को बंद करती है और आकर अपने मेन दरवाजे को लगा देती है। कमरे के अंदर बैठकर अपने पति के हाथ पर हाथ रखकर कहती है संगनी कि मैं आपके धैर्य का परीक्षा ले रही थी। मेरे शरीर का भोग तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है और मैंने भी तुम्हारे शरीर को भोगा है। दोस्तों शरीर का भोग एक पुरुष के भाग्य में लिखा होता है, जो महिला के शरीर का भोग भोगता है। ये खुली बातें हैं। गरुड़ भगवान इन बातों का चर्चा विवरण करते हैं। यहाँ पर संगनी कहती है कि 18 जन्म मुझे तेरे और अपने याद हैं। तेरी गलतियों की वजह से तू नारी बना तो तूने गलती की, तू पुरुष बना तो तूने गलती की, लेकिन हम दोनों आत्माएं एक बंधन में बंधे हुए हैं। मैंने तुम्हें शादी से पहले ही चयन कर लिया था। मैंने तुम्हें शादी से पहले ही, जब मुझे मेरी याददाश्त आती है तो मुझे पता था कि मेरा जो पति बनेगा वो वर भानु है। मैं तुझे हर रोज देखा करती थी अपनी दिव्य दृष्टि से। सोचने वाली बात है। यहाँ पर जो वर भानु है हैरान बैठा रह जाता है। तुम्हें याद है तो मुझे याद क्यों नहीं है? पत्नी कहती है कि याद कैसे हो सकती है? 18 जन्मों से गलतियों पर गलती करते आ रहे हो। मैं तुम्हें मोक्ष के द्वार तक लेकर जाता हूँ और तुम वहां से उल्टा वापस इस मृत्यु लोक पर आ जाते हो। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इसी वजह से अब की बार इस वरदान के साथ प्राप्त हुई हूँ, क्योंकि मैंने तपस्या की है, भगवान को रिझाया है, भगवान को पाया है, और उस पाने की करने की वजह से ये मेरा और तेरा आखिरी जन्म है। अगर अब की बार तुमने कोई गलती की तो मैं इस धरती लोक से चली जाऊंगी और तुम जन्मों जन्मों के लिए यहीं पर फंसकर रह जाओगे। तुम्हें यहीं पर जन्म लेना होगा और यहीं पर मरना होगा। दोस्तों इन बातों को सुनकर वर भानु बड़ा हैरान हो जाता है। पत्नी अपना हाथ वर भानु के हाथ पर रखती है और उस हाथ को उठाकर अपने सर पर रखती है। जैसे ही यहाँ पर वर भानु अपनी पत्नी के सर पर हाथ रखता है, उसे 18 जन्म याद आ जाते हैं। वर भानु की आंखें भर आती हैं कि मैंने अपनी पत्नी को कितना दुख और कष्ट दिया, और बारी बारी से कभी वो लड़का बनता है, कभी वो नारी बनता है, लेकिन हर रूप में ये आत्मा सही नहीं हो रही थी। अब की बार इसने अपने आप को, और देखो शुरुआत कहां से हुई थी? कर्मों के हिसाब से नशेड़ी, जुएरी और यहाँ पर महिलाओं को भोग करने वाला पैदा हुआ था, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब यहाँ पर संगनी बताती है कि सुनो मेरे प्यारे पति,
पता तो उसे भी चल चुका था, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है। यहाँ पर ये बताती है कि 18 जन्मों में 8 बार मैं तुम्हारी प्रेमिका बनकर तुम्हारे प्रेम वियोग में मैंने तपस्या में जीवन काटा है, तुम्हें पता है। लेकिन तुम्हारा ये जो स्वभाव है, तुम्हारा जो ये मतलब जो नेचर है, जो तुम्हारी आदतें हैं, पराये आत्माओं पर मोहित होना या पराई स्त्रियों पर मोहित होना। जब तुम स्त्री के रूप में आए तो तुमने पुरुषों का चयन किया, जब तुम पुरुष के रूप में आए तो तुमने स्त्रियों का चयन किया। नरक लोक क्यों नहीं मिला? क्योंकि हर जन्म में मैं तेरी संगनी के रूप में रही, तो मैंने हर जन्म में तपस्या की। जब मैं तपस्या पुरुष के रूप में करती तो उसमें से आधा तुम ले लिया करते, क्योंकि तुम मेरी पत्नी थे। और जब मैं स्त्री के रूप में हुआ करती थी तो यहाँ पर तुम्हारा मेरा जो पिछले जन्म का पुण्य है वो तुम्हारे हिस्से में आया करता। तुमने आज तक नर्क नहीं देखा। हर जन्म में मेरी इच्छा होती है कि मैं इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाऊं और कभी भी इस पर जन्म ना लूं, लेकिन तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। आखिरी मेरा तेरा जन्म 19वां है। यहाँ पर 10 बार मैं तुम्हारी 10 बार में करीबन मैं 6 बार तुम्हारा पति बनकर आया हूं और 4 बार मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूं। मैं बहुत दुखी और परेशान हो चुकी हूं, मुझे सब कुछ याद है। मैं यहाँ पर ये बताती हैं, एक विस्तार से एक बात को बताती हैं कि कभी भी हमें एक पुरुष के पास आने के बाद एक अपनापन महसूस होता है तो समझ लीजिए उस आत्मा से आपका कोई ना कोई रिश्ता है। हमने कई बार ये बताती हैं, कई बार यहाँ पर जो संगनी है वो बताती हैं कि स्वामी, जब तुम बहुत बुरा मेरे साथ कर्म किया करते थे, यानी तुम हमेशा अपनी शराब में डूबे रहना, हमेशा अपने आप को करना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार दिया करती थी, क्योंकि मुझसे भी तुम्हारे साथ रहते हुए कुछ कर्म बिगड़ जाया करते थे। यानी वो अपने चरित्र से साफ रहती है, लेकिन पति को डांटना, पति की अवहेलना करना, कुछ सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। कभी कभी आपने बहुत रिश्तों को देखा होगा, बहुत रिश्तों को देखा होगा कि पति अच्छा कर रहा है लेकिन पत्नी उसे छोड़ छोड़ कर भाग रही है, उसके साथ रहना नहीं चाहती। ये भी हमारे कर्मों के ऊपर आधारित होता है। कभी कभी आपने देखा है कि एक बेचारी महिला, एक पति जो बहुत शराब का सेवन करता है, बहुत गलत काम करता है, लेकिन फिर भी वो बुढ़ापे तक वो महिला उस रिश्ते को खींच देती है, सही कर देती है। तो ये हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, तभी तो हम उस रिश्ते को निभा रहे हैं। पति पत्नी बनना समाज के सामने कबूल करना नहीं है, पति पत्नी बनना समाज को बताना नहीं है। जन्म जन्मांतर से तुम्हारे रिश्ते बने आ रहे हैं और उन रिश्तों को तुम घसीट रहे हो। अगर दोनों समझदारी से काम नहीं लोगे तो इस मृत्यु लोक पर फंसकर रह जाओगे, नरक लोक भी जाओगे, स्वर्ग लोक भी जाओगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। पता है आप लोगों को, 2 आत्माओं को एक बेनिफिट दिया जाता है। अगर आज की हिसाब से, आज की भाषा में आपको बताऊं, गरुड़ भगवान कहते हैं कि जो धरती को रचने वाली 2 आत्माएं एक साथ भेजी जाती हैं तो उन्हें कुछ बेनिफिट यानी कुछ फायदे के साथ, यानी महिला को ज्यादा हक अधिकार मिलेंगे, पुरुष को कम मिलेंगे, और वो दोनों एक गृहस्थी को बसाकर अच्छे से, आप पूजा भी मत करो, घंटी भी मत बजाओ, एक गृहस्थी को अच्छे से बसाओ और भगवान का नाम जप करो। आपका जीवन सार्थक ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। तुम भ्रष्ट आचरण करो, पराये पुरुषों से, पराई स्त्रियों से तुम गमन करो और तुम उसके बाद अपने गृहस्थ को अच्छा बसाने की, अपनी बहनों को अच्छे घरों में जाने की, अपनी पत्नी के एक ईमानदारी की इच्छा करते हो, कामना करते हो। क्या तुमने अपने चरित्र में झांक कर देखा है कि मेरा चरित्र कैसा है? क्या कभी सोचा है कि मैं जिस बहन से उम्मीद कर रहा हूं, जिस पत्नी से उम्मीद कर रहा हूं, तुम्हारी माँ माँ हो जाती है और दूसरे की माँ माँ नहीं होती। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है और दूसरे की बहन जो वो एक जीव आत्मा है जिसके शरीर का तुम भोग कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए बहन बहन नहीं है। जिस दिन तुम अपने आप को, जिस दिन ये आत्मा अपने आप को सुधार देगी ना, उस दिन इस धरती पर, मैं आपसे दावे के साथ कह रही हूं, ये धरती सुधर जाएगी। गरुड़ भगवान साक्षात कहते हैं, साक्षात बताते हैं कि कलयुग का जो इंसान है अपनी बहन बहन है, दूसरे की बहन बहन नहीं है। दोस्त की बहन को बहन नहीं मानते। कलयुग का ऐसा इंसान है, ऐसी आत्मा है कलयुग की। यहां पर संगनी कहती है कि आप जैसे विचार वालों की ही वजह से समाज दूषित होता है, समाज में जंगल राज चलता है। आज क्या हो रहा है, मेरी बहन कहीं पर पाए तो भैया धरती इधर से उधर हो जाएगी।
कयामत आ जाएगी, बहुत बुरा हुआ, और तुम दूसरे की बहन को लेकर किसी कहीं पर जा रहे हो, उसे क्या कहोगे तुम? जिस दोस्त के साथ तुम एक घर में बैठ रहे हो, जिस दोस्त से तुम भाई जैसा रिश्ता रख रहे हो, उसकी बहन से कौन सा रिश्ता निभा रहे हो? जो तुम्हारे भाई का दोस्त है, तुम्हारे घर पर आता है, जो तुम्हारे परिवार का रिश्तेदार है, तुम उसके साथ कौन सा रिश्ता निभा रही हो? मत डूबो नर्क में, मत जाओ, जन्म जन्म तक इस मृत्यु लोक पर फंसकर रह जाओगे। ये कहानी संगनी की बयां करती है कि आना यहीं पर है, यहां से भी जाओगे तो वहां पर जाओगे जहां यहां पर युग युग बीतने का मतलब है कितने हजारों साल बीत जाएंगे और तुम वहां पर फंसकर रह जाओगे, मरोगे नहीं, दंड पर दंड मिलेगा, तुम्हें बार बार यातनाएं दी जाएंगी, तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया जाएगा। और इसमें हम सब भी आते हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम ही आते हैं, मैं भी आती हूं अगर मैं बुरा करूंगी तो। क्यों नहीं समझ रहे हो? दूसरे की बहन को घुमाना बंद कर दोगे, दूसरे की बेटी पर गंदी नजर डालना बंद कर दोगे, दूसरे की पत्नी को अपनी बहन या माता समझकर छोड़ोगे, तभी सृष्टि पर कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन कलयुग बहरा रहा है। कलयुग में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, एक नार एक पति की नहीं होती कर्मों के हिसाब से। और कलयुग जब अपने चरण पर आएगा तो 20 साल तुम्हारी मात उम्र रह जाएगी, 8 साल की लड़की बच्चा पैदा करेगी, 20 साल में दादी बनेगी, नानी बनेगी, सारे रिश्ते 20 साल में खत्म हो जाएंगे, लंबाई घटकर छोटी हो जाएगी। आप युगों से हिसाब लगा लीजिए, एक भी बात इधर से उधर नहीं है। गरुड़ पुराण, गीता, भागवत, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, सब में सही लिखा है। झूठ बोलने वाला अगर अपनी बात को चीख चीख कर कहेगा तो वो बात, कहते हैं कि वो बात ये नहीं हो जाएगी कि सत्य भैया तुम जो अपने हिसाब से कहो वो हो गया। नहीं, तुम अपने कर्मों को कैसे छुपा सकते हो? हमसे छुपा सकते हो, अपने पड़ोसी से छुपा सकते हो, अपने माँ बाप से छुपा सकते हो, अपनी बहनों से छुपा सकते हो, क्या भगवान से छुपा सकते हो? जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम चीख जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबरा उठते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। अच्छा, हम जब बुरा करते हैं किसी और के साथ, जब भगवान नहीं आते कि भगवान तुमने हमसे बुरा कराया, अच्छा हमारे साथ बुरा हो, अरे भगवान कहाँ गए तुम? मतलब वो तुम्हारी ही चीजों में लगे रहेंगे क्या? तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें कर्म मिल रहे हैं, भोगो भैया। उसके ऊपर क्यों सवाल खड़े करते हो? क्यों भगवान को गाली देते हो? ये सारी घटनाएं जो भी मैं लेकर आती हूँ 100% सत्य होती हैं। सोच लीजिए, संगनी और यहाँ पर वर भानु की जो प्रेम कहानी थी, इस जन्म में दोनों पति पत्नी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और दोनों ही एक दूसरे का जो शरीर का भोग है वो नहीं करते हैं, क्योंकि वर भानु को जब याद आ जाता है तो दोनों ही ग्रस्त आश्रम को छोड़कर पहाड़ों में जाकर तपस्या करते हैं और उनके शरीर को वहीं पर छोड़ते हैं और शायद वो यहाँ से एक दूसरे धाम की यात्रा करते हैं। ये था 18 जन्मों की कहानी। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए आपको क्या करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ग्रस्त आश्रम को छोड़िए, मैं ये नहीं कह रही कि आप जिंदगी को छोड़िए, लेकिन मैं ये कह रही हूं अपने आप को दूसरे की बहन को बहन समझना सीखिए, तभी यहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता है। 12वीं क्लास का छात्र भले ही यहाँ पर पढ़ाई को सीखे या ना सीखे, लेकिन वो प्रेमिका और गर्लफ्रेंड को जरूर सीख सकता है, ये मैं दावे के साथ आप लोगों से कह सकती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं जितना इनको उखेड़ूंगी उतना ही उखड़ती ये बातें चली जाएंगी। कैसी लगी आपको ये घटना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जहां एक पति पत्नी ने 18 जन्म एक साथ लिए और 18 जन्म के बाद उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की और 18 जन्म के बाद वो इस धरती से जाकर इस दुनिया से दूर चले जाते हैं। मृत्यु और जन्म से मरना और जीना खत्म हो जाता है और शायद वो ऊपर भी एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनका प्यार बहुत बेहतरीन था। उनमें जो यहाँ पर संगनी होती है, उसके विचार, उसकी आत्मा बहुत नेक थे। तो कहते हैं ना कि एक आत्मा दूसरी आत्मा के दुख को तार देती है। देखा है आपने कभी पत्नी पत्नी को देखा है? पति अगर थोड़ा सा परेशान होता है ना तो पत्नी गैल पूछती है क्या कोई परेशानी है, क्या कोई दुख है, तकलीफ है? वो बिना बताए ही समझ जाती है, बिना बताए ही अपने घर के कोर्चे या उनकी जो खुर्जी होती है या उनके पास जो पैसे होते हैं, पति को बिना बताए जो वो इस आटा दाल चीनी से इकट्ठा करती है, पट लाकर उसके हाथ पर रख देती है कि पतिदेव परेशान मत हो, तुम्हारी घर की नारी तुम्हारे साथ है। ये रिश्ते ऐसे ही नहीं निभाए जाते, ये रिश्ते बहुत ईमानदारी से निभाए जाते हैं। आज तुम कौन सा रिश्ता निभा रही हो, आज तुम क्या कर रही हो,
ये समझ से परे है। दोस्तों, मेरे प्यारे परिवार का नाम लेना चाहती हूँ। सुरेंद्र पाल कौर मेरी बहुत प्यारी बड़ी बहन है जो मुझे विदेश से देखती हैं, बहुत अच्छी बहन है। शशि अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी डोगरा बहुत अच्छी बहन है। श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है हमारी। अलका अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता मौर्य बहुत प्यारी माँ है, बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। संजोग बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ कैसे हो आप, अच्छे तो हो। अनीता सिन्हा बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। रीतू बहुत प्यारी बहन है। तारा देवी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। सौभाग्यवती भवा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सौभाग्यशाली दूसरा नाम है। रूपाली बहुत बहुत धन्यवाद। रूपाली शर्मा। सोनिया कश्यप बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी बहुत प्यारी बहन है। तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा बेटी बिटिया कहकर बुलाते हैं। संजीव कुमार गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पुष्पा शर्मा हमारी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और बहुत प्यार से बोलती हैं, हमें बाबू बेटा कहकर बुलाती हैं। खम्मा गणी बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा बहन बहुत अच्छी बहन है। नारायण कुशवाहा बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राजा राम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भतीजी और भतीजा कैसा है जरूर बताना। और भाभी ने जो साड़ी निकाली है ना, उस साड़ी को मैं ले लूंगी, आपकी बड़ी बहन हूं। और फिर देख लेना, आप ये मत कहना कि साड़ी को बहन लेकर चली गई। यहाँ पर शशि अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। गोपी बहन है भाई है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बेटी का बॉस बहुत प्यारी बहन है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोरा दिल्ली से बहुत प्यारी माँ है हमारी, बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। मधु उपमन बहुत प्यारी माँ है, मथुरा से देखती हैं। माँ जरूर आपसे मिलकर आऊंगी मैं, जब भी मैं बरसाने या वृंदावन आऊंगी तो आपसे जरूर मिलूंगी। और यहाँ पर जयश्री बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छी कामना करती है हमारे लिए। बिमला दलाल माँ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सरयू बाला बहुत अच्छी बहन है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर विनोद पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। केबी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। विजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। गीता उपाध्याय बहुत प्यारी बहन है, बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। ज्ञान तारा सरस्वती ने कहा कि मैं मायके गई हुई थी, तो कोई बात नहीं, लेकिन आज आपने हमें बधाई दी, बहुत अच्छा लगा। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ललिता माँ हरियाणा से, माँ कैसी हो आप, ठीक तो हो ना। और मेरा महेंद्र दीक्षित भाई है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही भाई हैं जो रह चुके हैं। यहाँ पर जेपी सिंह भाई नजर नहीं आ रहे कई दिनों से। जेपी सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर व्यास जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। सब लोग मुझे ना बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत प्यार से लाड से रखते हैं, क्योंकि मेरा परिवार ना बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत परिवार है। और एक और बात आपको बताऊं, जैसा हमारा और आपका परिवार है ना, YouTube की तरफ से मैसेज आया मुझे, कल वो मैसेज दिखाऊंगी आपको, कि आपके और आपके YouTube परिवार में जितना मतलब एकता और प्यार हमें दिखा, वो हमें किसी भी चैनल पर नहीं दिखा। ये बहुत बड़ी बात है, पता है आपको, ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारी बात अमेरिका तक जा रही है, हमारे रिश्ते की गूंज अमेरिका तक पहुंच रही है। तो देखिए हमारे रिश्ते में कितना प्यार और प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे परिवार, मुझे इतना खास बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।